जय हिंद। देखिए आज हम इस वीडियो में कक्षा 12 के जो 2025 में इस बार सवाल आए हैं वो सवाल डिस्कस करने वाले हैं। हम धीरे धीरे लगभग में सभी सवाल डिस्कस कर लेंगे जो सवाल बड़े वाले हैं, जैसे 5 नंबर और 8 नंबर वाले। देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये अवकलन के अनुप्रयोग में से आया है। करा एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर वो क्यूब रहेगा, 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गिरती है गिर रही है। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। मतलब कि अगर कोई रेत गिरेगी तो एक शंकु बनेगा, और जब वो रेत गिरती 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 रहेगी तो ऊंचाई भी बढ़ते रहेगा। वो ऊंचाई किस दर से बढ़ रहा है, और सवाल में हमें हर चीज दे दिया है। देखिए भाई बनाइए। तो सवाल में कोई रेत गिरेगा तो शंकु बनाएंगे, मान लेंगे हमारा ये शंकु बनेगा इस तरह। कि हमारा कोई शंकु बनेगा इस तरह। ये मान लेंगे शंकु हमारा बनेगा। इसकी ऊंचाई मान लेंगे कैपिटल स्मॉल एच है, और हमारी इसकी क्या है, ये त्रिज्या है। ये स्मॉल एच है और हमारी ये क्या है, त्रिज्या है। क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए लिखा है सवाल में कि जो इसकी ऊंचाई है त्रिज्या का क्या छठा भाग है। जो इसकी ऊंचाई है भाई वो त्रिज्या का कितना भाग है, छठा भाग है। तो आर बराबर यहाँ से मिलेगा 6 मिलेगा। तो यहाँ पर आर एच में माना क्या, उसी को थोड़ा मैं लिख दे रहा हूँ। तो माना शंकु की ऊंचाई एच मीटर मान लीजिए, और त्रिज्या क्या मानिए भाई, स्मॉल आर मीटर है। ठीक कर है कि अब देखिए इसके मात्रक से आप समझिए कि लिखा है कि 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गिर रही है। बताइए अब कोई वस्तु गिरेगी मतलब भरेगा या फिर नीचे गिरेगी, तो पदार्थ की मात्रा गिर रही है। और इसमें हम लोग किसमें नापते हैं, ये आयतन होता है हमारा। और मात्रक से ही समझ में आ रहा है कि आयतन में दिया है। तो यहाँ पर देखिए मान लेंगे आयतन बी है, माना आयतन हमारा क्या है, स्मॉल बी है। ठीक तो आयतन मतलब कि रेत गिर रही है तो शंकु बढ़ रहा है, अर्थात आयतन में परिवर्तन की दर दिया है, अर्थात डीवी बटे dt। हमको पता है कि टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो परिवर्तन की दर मिल जाएगी। सवाल में लिखा है 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। तो हमसे पूछा है कि इसकी ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है। देखिए लास्ट में पूछा है ना, हमसे मतलब पूछा है डी एच बटा में डी टी। हमसे इसका मान पूछा है भाई, मतलब जी उसकी ऊंचाई है किस दर से बढ़ रही है। हम जानते हैं, देखिए लगा दीजिए। क्योंकि ये शंकु है और शंकु का आयतन हम जानते हैं क्या होता है, भी बराबर आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक स्पष्ट दिख रहा है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब दोनों पक्षों का टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। अच्छा अब देखिए यहाँ से मुझे पता है कि आर बराबर क्या रखना है, 6 से रख देना। तो यहाँ पर मैं 6 से लेके रख दे रहा हूँ। तो भी बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर है, मतलब यहाँ पर क्या लिख देंगे, 6x का स्क्वायर हो जाएगा। 6x का स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा। तो हमें मिलेगा 1/3 पाई, देखिए 6 का स्क्वायर छछाई के 36, और एच का स्क्वायर गुणा एच का स्क्वायर एच स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर एच का मल्टीप्लाई कर देंगे, भाई से काट देंगे तो मिलेगा यहाँ पर क्या, 12×36 12 पाई मिल जाएगा। क्या यहाँ पर मिलेगा हमें 12 पाई, एच में एच से गुणा करेंगे क्या मिलेगा हमें, एच क्यूब। और ये हमारा क्या है, भी है। अब हमसे सवाल में समझ में, इसको देखने पर समझ में आ रहा है कि हमें क्या दिखा है, टी के सापेक्ष अवकलन करना है। तो दोनों पक्षों का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखिए तो टी के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो डीवी बटे डी टी मिल जाएगा क्या।
यहाँ पर 12 पाई लिखा है तो 12 पाई हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए टी के सापेक्ष ये तो 12 पाई अचर राशि बाहर मिल जाएगा, एच की पावर 3 मतलब इसको मैंने टी, तो टी की पावर 3 का गुण क्या मिलेगा, 3 एच 3 - 1। मान लीजिए यक्स होता तो यन यक्स पर यन -1 होता, लेकिन एच लिखा तो मैं एच पर -1 लिखा हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर टी के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूँ, ये वास्तव में टी थोड़ी है, इसको तो टी माना हूँ, इसलिए इसका अवकलन करके गुणा करना होगा, अर्थात डी एच बटा में डी टी से गुणा करना होगा। यहाँ पर मिलेगा क्या, 12 × 36 पाई एच में 3 में से घटा देंगे, यहाँ पर मिलेगा एच स्क्वायर इंटू डी एच बटे डी टी। देखिए भाई यहाँ पर डीवी बटे dt का सवाल में मान दे दिया है, कितना लिखा है, 12 सेंटीमीटर की प्रति सेकेंड। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 12, कोई दिक्कत। हमें इसी का मान निकालना है, मतलब ये सब जितने हैं इधर जाएंगे तो भाग में हो जाएंगे। तो मिलेगा यहाँ पर 12/36 पाई। देखिए यहाँ पर एच स्क्वायर है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, एच स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा, डी एच बटे डी टी। सवाल में शायद इसकी ऊंचाई लिखी थी ना, 1 मिनट में देख रहा हूँ, इसकी ऊंचाई कितनी, जबकि ऊंचाई कितनी लिखी है, 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर रख दीजिए, रखिए। तो 12/36 पाई, पाई का मान नहीं रखना है, ये नहीं कि 22/7 ले जाकर रख दे, 4 रखना है भाई, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे एच बराबर हमें 4 सेंटीमीटर पता है भाई, ठीक। तो यहाँ पर काट देंगे, 12 × 12 12 × 36, तो 3 पाई हो जाएगा, तो 1/3 × 3 यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, दिख रहा है ना, यहाँ पर डी एच बटे डी टी। अब यहाँ पर सोल्यूशन कर दे रहा हूँ, देखिए 1/, क्या मिलेगा हमें, 3 पाई गुणा में 4 का स्क्वायर 16 बराबर मिलेगा डी एच बटे डी टी। 16 त्याई 48 पाई मिल जाएगा क्या, तो डी एच बटे डी टी बराबर 16 × 48 1/48 पाई। अब देखिए ये ऊंचाई है, ऊंचाई का मात्रक होता है मीटर, यहाँ पर मिलेगा मीटर, और समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो भाई इसकी जो ऊंचाई है वह 1/48 पाई मीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रही है, ठीक। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है भाई, ये आपके पेपर में 2026 में भी आ सकता है, काफी मस्त सवाल है। धन्यवाद।